हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को संवार, चुन ले तू नई सरकार, वोट करेगा बिहार हाजी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे चुने सूबे में वो सरकार जो कर सके आपका विकास, यह बताना ही वोट करेगा बिहार का असली मकसद है। आज हम हैं समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में। आज के एपिसोड में हम यहां की दो विधानसभा सीटों यानी समस्तीपुर और कल्याणपुर के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। आज इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों की हकीकत को जानने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं द वीक के सीनियर जर्नलिस्ट मुकेश रंजन। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। मुकेश जी, जब भी समस्तीपुर का जिक्र आता है तो कर्पूरी ठाकुर की यादें आ जाती हैं, उनसे जुड़ी हुई सीट है, पर अभी भी ये बहुत पिछड़ा इलाका लगता है, ऐसा क्यों? जैसे आपने कहा कर्पूरी ठाकुर की याद आती है इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर, तो यहाँ सामाजिक न्याय एक बड़ा मुद्दा रहा है और उसके कारण पहले राजद और फिर जदयू के विधायक चुने जाते रहे हैं। मुकेश जी, अगर हम यहाँ पहली चुनावी तस्वीर की बात करें तो आपको लगता है कि उसका पूरा कैनवस क्या सामाजिक न्याय के मुद्दे पर देखा जाना चाहिए? देखिए, जिस तरह के हालात अभी तक उभर के आए हैं उसमें ऐसा लगता है एनडीए गठबंधन में ये सीट लोजपा के पास चली गई है और उधर से जो जेडीयू के विधायक रहे हैं वो चुनावी मैदान में रहेंगे, तो सामाजिक न्याय तो एक मुद्दा रहेगा ही इसमें। मुकेश रंजन जी से हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज सियासी नेपथ्य की चुप आहटों से। अरुण जेटली स्कूल की बेहतरीन प्रोडक्ट में शुमार होने वाली निर्मला सीतारमण की न सिर्फ सरकार में बल्कि हालिया कुछ दिनों में पार्टी में भी तूती बोलने लगी है। अपने कई साथी मंत्रीगणों मसलन सुषमा स्वराज से सीतारमण का जरूरी औपचारिकताओं का निर्वहन भी नहीं होता, यानी इनकी आपस में हाय हेलो भी नहीं होती। वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह निर्मला की नफीस और तेज तरार अंग्रेजी पर फिदा बताए जाते हैं। निर्मला को इन दिनों कई मौकों पर शाह के साथ देखा गया है। सूत्र बताते हैं कि शाह निर्मला से सरकार के मंत्रियों के कामकाज के बारे में इन दिनों जरूरी फीडबैक भी ले रहे हैं और उसे अपने स्तर पर जांच परख के बाद सीधे मोदी तक पहुंचा रहे हैं। अब हम आपको सीधे लेकर चल रहे हैं समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर। समस्तीपुर विधानसभा हालांकि एक शहरी क्षेत्र है, लेकिन इलाके की बदहाल तस्वीर निराश करने वाली है। हर तरफ फैली गंदगी जिंदगी बेहाल करने के लिए काफी है। सकरे रास्तों को अतिक्रमण ने चलने लायक नहीं छोड़ा है। सड़कों की स्थिति कुछ खास नहीं है। इलाके में बिजली का संकट आम बात है। अस्पताल तो हैं, लेकिन संसाधनों और सुविधाओं के अभाव से जूझते हुए इलाके के लोग अपने युवा प्रतिनिधि के अनुभव की कमी और विधायक फंड के बेजा इस्तेमाल को इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार मानते हैं। शहर से थोड़ा बाहर निकलने पर तो और भी बुरे हालात से सामना होता है। किसान खाद पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं। सड़क नहीं है, बिजली के खंभे आज भी बिजली की बाट जो रहे हैं, जाने कब पहुंचेगा बिजली का कनेक्शन। स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर जर्जर इमारत लोगों की लाचारी को बयां करती है। पास में कोई स्कूल नहीं है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, महिलाएं शौचालय नहीं होने से काफी परेशान हैं। ये कहानी है कर्पूरी ठाकुर को विधानसभा पहुंचाने का गौरव हासिल कर चुके इस विधानसभा क्षेत्र की। इलाके की राजनीति उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का दावा ठोकने वालों के बीच घूमती रही है। पिछले कई चुनावों से यहां टक्कर जदयू और राजद के बीच रही है। पिछले साल 2010 के चुनाव में राजद की युवा उम्मीदवार अख्तरुल इस्लाम ने जदयू के रामनाथ ठाकुर को हराया था। इस बार के चुनाव में चूंकि दोनों ही पार्टियों का गठजोड़ हो चुका है, सो एनडीए गठबंधन के समक्ष
एक महती चुनौती ये मिलकर उछाल सकते हैं। मुकेश जी, वो महती चुनौती एनडीए गठबंधन के समक्ष क्या होगी? ये जो राजद और जदयू एक साथ आ गए हैं, इसलिए ये चुनौती बहुत बड़ी चुनौती होगी एनडीए के कैंडिडेट को जीतना। समस्तीपुर के अगर जातिगत ताने बाने की बात करें तो आपको क्या लगता है कौन सी जाति का वोट निर्णायक साबित हो सकता है इस पर? ये देखना है कि पासवान और अगड़े आपस में मिलकर कितना नंबर ला पाते हैं और उसके हिसाब से फिर यहां निर्णय संभव है। रामनाथ ठाकुर जिनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, तो क्या उनकी तुलना में अख्तरुल इस्लाम को ज्यादा महत्व दिया जाएगा? चूंकि राजद सिर्फ 26-27 सीट थी उनकी पिछले विधानसभा में, तो राजद अपने किसी भी सिटिंग एमएलए को नहीं हटा रही है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उनके अनुभव और इनके कम अनुभव या अनुभवहीन होने के कारण ये पार्टी के लेवल पे डिसाइड हुआ है। मुकेश रंजन से हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी और समस्तीपुर की चुनावी यात्रा को हम इनके साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटकर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा के चुनाव के चुनावी महासमर को एक दीगर नजरिए से देखने दिखाने वाले प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक नजर डालते हैं 2010 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। समस्तीपुर से आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम शाहीन को 42,852 वोट मिले। वहीं दूसरी तरफ जदयू के रामनाथ ठाकुर को 41,025 वोट हासिल हुए। कांग्रेस के तरुण कुमार को 10,938 तो सीपीआई की प्रमिला राय को 2,127 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस के साथ इस बार गठबंधन है नीतीश और लालू का। तो आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस के जो कोर वोटर हैं, हालांकि ये संख्या में काफी कम दिख रहे हैं, तो उसका कितना लाभ मिलेगा इस गठबंधन को? यहाँ पर देखिए, कांग्रेस के पास बिहार में तो ट्रांसफरेबल वोट है नहीं। वो कुछ फ्रिंज पे बैठे लोग होते हैं, कम जो रीजनल पार्टीज के साथ थोड़ा बेमनस्य रखते हैं, तो वो कांग्रेस को वोट कर देते हैं। अब एक नजर डालते हैं साल 2014 के लोकसभा चुनाव परिणामों पर और जानते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी को कितने वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या 2,37,219 रही। यहां से कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार को 51,125 वोट, तो जनता दल यू के महेश्वर हजारी को 19,934 वोट हासिल हुए। वहीं लोजपा के रामचंद्र पासवान 52,913 वोट पाने में कामयाब रहे और बसपा के रामचंद्र राम को सिर्फ 2,118 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। मुकेश जी, क्या लगता है वोट क्या इस दफे फिर से जाति के नाम पर पड़ेंगे? देखिए, वोट जाति के नाम पे पड़ना स्वाभाविक है, खास करके इस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां सामाजिक न्याय का मुद्दा रहता है। लोग अपने आप को कर्पूरी ठाकुर जी से आइडेंटिफाई करते हैं, तो जातीय समीकरण नहीं, जातीय आधार पे लोग वोट करेंगे और वोट में बाद में ऐसा होता है, गिनती के समय में वो समीकरण दिखने लगता है। वोट तो लोग अपनी अपनी जाति के हिसाब से करते हैं। तो जैसे पासवान वोट, मैंने पहले भी कहा कि अच्छे खासे तादाद में हैं और अति पिछड़े भी हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज्यादा। शहर में जो सदर इलाका है वहां थोड़े बहुत आपको फॉरवर्ड है और उसमें भी ब्राह्मण बहुल्य है थोड़ा। तो ब्राह्मणों का ऐसा होता है कि थोड़ा ओपिनियन फॉर्म करने में उनका रोल रहता है। वो कई बार, जैसे भाजपा और जदयू साथ थी तो अति पिछड़ा ब्राह्मणों के इन्फ्लुएंस में आ जाता था, पर अब हालात बदल गए हैं और नए हालात में, नए सिचुएशन में देखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि फिजिक्स तो ठीक लग रहा है, केमिस्ट्री चुनाव के दिन और रिजल्ट में ही पता चलेगा कि क्या निकल के आएगा। मुकेश रंजन से हमारी बातें आगे भी जारी रहेंगी। इससे पहले कि हम चुनाव के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, समस्तीपुर के वोटरों की राय शुमारी जानते हैं।
गांव का विकास होना चाहिए, गरीब मजदूर को कुछ मिलना चाहिए। शिक्षा से ही समाज का विकास होता है और शिक्षा स्तर जो है बिहार में दिन पर दिन बदहाल होते जा रहा है। दिक्कत है सब चीज बिनु घर दुआर इंद्रोवासी कलक ओहो न देलक कुछो न देलक। रोड खराब होती जा रही है, बिजली की कमी हो रही है। विधायक कुछ लोगों के बीच रहते हैं, कुछ लोगों का ही बात सुनते हैं। खाद का समस्या है, पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है। कब छत गिरेगा कोई गारंटी नहीं, पूरे खंडर बना हुआ। न मटिया तेल आधा देखते अच्छी घर द्वार कुछ नहीं, घरों नहीं मिलल। कितना पैसा इठन मुद्दा से खा गया, या आज देंगे आपको वृद्धा मुझसे माटी आज देवे कल देंगे, कुछ नहीं मिल रहा है हमको वृद्धा पेंशन। जहाँ जहाँ तब चापाकल यहाँ पर देखिए चापाकल सरकार एक भी नहीं आई, हरिजन बस्ती है, झुग्गी है। गाँव में शौचालय भी नहीं है और बहुत दिक्कत है। किसी के खेत में जाते हैं तो गाली उल्टा सीधा बकता है। हालात जो है जो उसके से रह गया, गरीबी मेरा दूर नहीं हुआ। हमारा राशन कार्ड नहीं मिलल है, रोड के बहुत दिक्कत है, यहाँ पर एको स्कूल नहीं है। 100 रुपया मजदूरी होता है तो कभी काम लगता है कभी नहीं लगता है, तो वही में सहते हैं, कभी कभी भूखे सो जाते हैं। चावल दाल नट सनट जितना है सारे नमक तमक सारे चीज महंगा है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन करके देख लिए, लेकिन किसी से ये गरीबी दूर करने के लायक नहीं बने हम। पहला नंबर तो मेरा रोड नहीं है, जाने के लिए बहुत कीचड़ में आना पड़ता है, बारिश बहुत होता है। तो स्थानीय भाई बंधु हैं और संवेदक हैं, कहीं कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। बहुत जगह अभी रोड नहीं बना है, टूटा हुआ है। यहाँ के विधायक जी भी नहीं ध्यान दे रहे हैं इस सब पे। फर्क विकास अवरुद्ध हो गया, वो लोग अपने सरकार बचाने में अपना एनर्जी लगा दिए। जो भी विधायक फंड का योजना है अपने चट्टे बट्टे के बीच वो बांट के उसको खत्म कर लिया। मुकेश जी, आपको क्या लगता है समस्तीपुर में जो आपसी खींचतान का मामला है दलों के बीच, दलों की राजनीति के बीच, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा चुनावी नतीजों पर? एक बात तो साफ है कि ये अंदरूनी खींचतान तो रहेगी ही, क्योंकि जदयू के जो कैंडिडेट थे पिछली बार वो बहुत कम मार्जिन से हारे थे और राजद जीत गई थी, राजद को ये सीट मिल गया है। तो जदयू के कैंडिडेट जो सोच रहे होंगे कि ये सीट हमारे कोटे में आए और हमें टिकट मिल जाए, ये अब चूंकि क्लियर हो गया है कि टिकट उनको नहीं मिल रहा है, तो खींचतान स्वाभाविक है और करेंगे ही। और थोड़ी अंदरघात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो कि एनडीए गठबंधन के लिए एक उम्मीद की किरण जगाती है। तो समस्तीपुर की आखिरी निर्णायक चुनावी तस्वीर क्या दिख रही है आपको? जो मैंने पहले भी कहा, आखिरी निर्णायक आज नहीं कह सकते हैं, पर मैं पहले भी कह रहा हूं कि फिजिक्स के हिसाब से ये महागठबंधन के फेवर में है, पर केमिस्ट्री अभी क्लियर नहीं है। मुकेश रंजन जी के साथ हमारी चर्चा यूं आगे भी जारी रहेगी। वोट करेगा बिहार में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब नजर डालेंगे कल्याणपुर विधानसभा सीट की तस्वीर पर। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2015 के बिहार चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबा देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। अब हम आप पहुंचे हैं कल्याणपुर के चुनावी सफर पर। मुकेश जी, कल्याणपुर पहली चुनावी तस्वीर, एक आरक्षित सीट है। ये जो पहली तस्वीर दिख रही है कल्याणपुर में वो ये है कि ये सीट एनडीए गठबंधन के फेवर में जाती हुई दिख रही है। सीट अब लोजपा के पास है। नए समीकरण और नए गठबंधन के साथ महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती उभर कर आ सकती है। अब हम आपको सीधे लेकर चल रहे हैं समस्तीपुर के कल्याणपुर आरक्षित विधानसभा सीट की ओर। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाला कल्याणपुर एक आरक्षित सीट है। यह कुशवाहा जाति की बहुलता वाला क्षेत्र है। यहां के हालात निराश करने वाले हैं। खासकर यहां के दलित समुदाय के अधिकार और बेहतरी की बात करें तो लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। महिलाओं की बड़ी शिकायत शौचालय को लेकर है, जिसकी वजह से उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है। राशन कार्ड नहीं बने हैं, जिनके पास है उन्हें सही तरीके से राशन नहीं मिल पाता। यहां भ्रष्टाचार का खुला तांडव है, दलालों का बोलबाला है, बैंकों में भी कमीशन का चलन आम बात है। इलाके के किसान पानी बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। आम लोगों के लिए भी पीने की पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। जगह जगह नल तो लगे हैं लेकिन ज्यादातर खराब पड़े हैं। अंदर के इलाकों में सड़क के नाम पर बस यही कच्चा रास्ता है।
पुल पुलिया की बात तो करना ही बेमानी है। विकास की बात छोड़िए, यहाँ की विधायक मंजू रानी के दर्शन भी दुर्लभ हैं। किस्मत से विधायक बनी मंजू रानी की बेरुखी की वजह से लोग अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। हालांकि यहाँ पिछले 2 चुनाव से टक्कर जदयू और लोजपा के बीच रही है, लेकिन उसके पहले यह मूलतः राजद और जदयू का अखाड़ा रहा है। पिछले साल 2013 के उपचुनाव में जदयू की मंजू रानी एलजेपी की रेखा देवी को हराकर विधायक बनी थी। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही खेमों में यहां इस सीट को लेकर अंदरूनी खींचतान देखने को मिली। यह स्थिति यहां के चुनाव परिणामों को भी प्रभावित कर सकती है। पहले भी कह रहे थे कि जो दोनों गठबंधनों की आपसी खींचतान है, उसका प्रभाव यहां चुनाव परिणामों पर देखने को मिल सकता है। खींचतान तो है ही है, और खींचतान का मेन कारण है परिवारवाद। बिहार के कई सारे ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जो अपने अपने इलाके में दबदबा बनाना चाहते हैं। मंजू रानी से जो लोगों की नाराजगी है, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहां काम करेगा, उससे उबरने के लिए क्या कर रही हैं पार्टियां? देखिए, इसमें राजद का कोई रोल है नहीं ज्यादा। जदयू के पास सीट है, जदयू को इसको निपटना पड़ेगा। जैसे कैसे निपटते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको याद होगा जब 2010 के चुनाव में चुने गए विधायक राम सेवक हजारी पासवान की मृत्यु के बाद साल 2013 के उपचुनाव के वक्त यहां काफी बखेड़ा खड़ा हुआ था। जदयू ने पहले रामविलास राम को टिकट दिया, लेकिन महिला से बदसलूकी का एक पुराना केस आईपीसी 354 सामने आने पर आनंद फानन में उनकी जगह उनकी बहू मंजू रानी को टिकट दे दिया गया, जबकि राम सेवक हजारी पासवान के घर पर ही इस सीट को लेकर कलह मच गई थी। मुकेश जी, ये पारिवारिक मामला क्या चल रहा था? हजारी परिवार में ये खींचतान स्वाभाविक है। घर में बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, पॉलिटिकल स्ट्रीम्स हैं, और हर स्ट्रीम हजारी जी के जाने के बाद चाहते हैं कि अपना वर्चस्व बनाए और अपना एक पॉकेट बोरो बनाए इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के लिए। आइए अब एक नजर डालते हैं 2010 में संपन्न हुए कल्याणपुर विधानसभा चुनाव की तस्वीर पर। कल्याणपुर से जेडीयू के रामेश्वर हजारी को 62,124, वहीं लोजपा के विश्वनाथ पासवान को 31,927 वोट, कांग्रेस की अनीता राम को 13,344 वोट, बसपा के कुशेश्वर दास को 1925 वोट मिले थे। मुकेश जी, जो ये चुनाव परिणाम है 2010 के, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं यहाँ पर? संकेत साफ हैं। आप देखिए कि कांग्रेस को जितनी वोट मिली 13,000 के आसपास, सो विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कल्याणपुर में विकास एक बड़ा मुद्दा रहेगा। इससे पहले कि मुकेश जी से हमारी चर्चा आगे बढ़े, आइए एक नजर डालते हैं 2014 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कल्याणपुर विधानसभा सीट की तस्वीर पर। यहां से कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार को 42,452 वोट मिले, तो जनता दल यू के महेश्वर हजारी को 37,387 वोट हासिल हुए। वहीं लोजपा के रामचंद्र पासवान को 60,535 वोट मिले, और बसपा के रामचंद्र राम को सिर्फ 2380 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। अगर लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखें जो अभी संपन्न हुए 2014 में, तो आपको लगता है कि जो एनडीए गठबंधन है वो बढ़त की स्थिति में है? लोजपा को जो इतनी वोट यहां दिख रही है 60,000 से ऊपर, ये वोट एक मैंने प्रगति डेवलपमेंट का जो नरेंद्र मोदी का इमेज बना था लोकसभा के टाइम पे, उसका ही असर दिखा। मुकेश जी, पर लोकसभा चुनाव के वक्त जो नरेंद्र मोदी का ग्राफ था बहुत ऊपर था, अब उनके पूरे प्रोजेक्शन में, पूरी इमेज में कहीं ना कहीं कोई गिरावट भी दर्ज हुई है? नहीं, वो गिरावट तो कह सकते हैं कि नेशनल एवरेज लेंगे तो गिरावट आई है। तो यानी आपको लगता है जितने बड़े वायदे हुए मोदी और भाजपा की ओर से, तो वो डिलीवरी नहीं हो पाई उसके अनुपात में? डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी नहीं भी हुई है ये कहना ठीक नहीं होगा। डिलीवरी हो रही है, पेस स्लो है। कल्याणपुर की आखिरी निर्णायक चुनावी तस्वीर क्या दिखती है आपको? एक वर्ड में बोलूंगा, एडवांटेज एनडीए। कल्याणपुर में एडवांटेज एनडीए, ये कहना है हमारे एक्सपर्ट का। मुकेश रंजन की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है कल्याणपुर के वोटरों की राय जानने की। विधायिका जब से जीत करके यहाँ गई हैं, तब से आज तक तो दोबारा यहाँ कभी
जनता का हाल चाल लेने नहीं आई जो है। यहाँ रोड की बदहाल स्थिति अभी भी बनी हुई है। जो भी विधायक जीत के गए हैं अभी तक क्षेत्र में आए नहीं। अरे यहाँ तो बुरे समस्या, न कोई बीज न कोई मिल रहा है, न पानी का कोई सुविधा है, हर तरह का दिक्कत है। विकास तो कुछ नहीं हुआ, घूम कर कोई आवे नहीं करता है यहाँ देखने के लिए क्या हुआ नहीं हुआ, कोई नहीं आता है। गठबंधन सरकार में जो आशा बहु चाहे कोई भी था, कोई नया योजना कोई भी नीतीश सरकार में कोई भी योजना नहीं है। कुछ नहीं किया आज तक। हमको राशन कार्ड नहीं मिला, क्षतिपूर्ति वाला नहीं मिला, न धान का बीज मिला, न धैंचा का बीज मिला, न ये गेहूं का जो क्षतिपूर्ति मिलता है वो मिला। अरे हम लोग का शौचालय बोलता है जो मिलेगा मिलेगा, आधा अच्छिया करके जाता है या फिर दोबारा नहीं आता है ना, एक भी पैसा भी नहीं देता है, ना शौचालय दिया है। हम लोग इतना परेशान है। वहाँ जाता है तो लोग पैसा मांगता है, वही दलाल को थ्रू काम होता है, लोग डायरेक्ट जाता है तो काम नहीं होता है। राशन उसन में जो दिक्कत होता है, राशन उसन देता है, कभी देता है कभी नहीं देता है। शौचालय भी नहीं है, धिया पुता के भी चलने के रहता भी नहीं है। बहुत हालत खराब है यहाँ पर सीरियस, कोई चीज के सब चीज के दिक्कत है। पानी का भी व्यवस्था नहीं है। बैंक में जाइए कर्जा लेने जाते हैं तो वहाँ 20% पहले कमीशन काट लेता है। जहाँ पर काम भी हो रही है वो काम को जाकर के देखिएगा तो काम नहीं है, वो सिर्फ पैसा ठगा जा रहा है। दिक्कत यह है जे न वृद्धा पेंशन भेटैया, न मौसमात छी कुछो नहीं भेटैया, न हमरा चार दाल भेटैया, कुछ नहीं भेट रहा है। बिहार में खासकर रोजगार के प्रति कोई वर्चस्व नहीं ले रहे। आज युवा के प्रति रोजगार के लिए कोई काम नहीं किए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो लिखें या मेल करें, SMS करें या फोन करें। हमें आपके सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। वोट करेगा बिहार के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए मैं त्रिदी ब्राह्मण अपने साथी मुकेश रंजन और NTI मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को संवार, चुन ले तू नई सरकार। वोट करेगा बिहार, हाँ जी आगे बढ़ेगा बिहार। हाँ जी भैया, वोट करेगा बिहार, हाँ जी आगे बढ़ेगा बिहार। मिट जाए गांधीयारा और फिर होगा उजियारा। वोट तेरा है अधिकार, चुन ले तू अपनी सरकार। वोट करेगा बिहार, हाँ जी आगे बढ़ेगा बिहार।